नमस्कार दोस्तों, नाहल गांव का यही वो घर है कादिर का, जिससे पुलिस वाले निकले थे उसको लेकर। उसके बाद कुछ कदम ही चले थे, लेकिन उसके बाद सौरभ नाम का जो पुलिसकर्मी था उसको चारों तरफ से घेर कर उसका कत्ल कर दिया गया। आप देख सकते हैं घर पर इस समय कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ जवान यहाँ पर तैनात है और आप देख सकते हैं कि बड़े हैं पीएससी है। आप पीएससी से हैं? अच्छा, पीएससी के जवान यहाँ पर तैनात हैं और काफ़ी अच्छा भव्य मकान है, आलीशान आप बिल्डिंग इसको कह सकते हैं। ये 24 साल का युवा था और 24 साल में इस पर 24 केस दर्ज भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो हिस्ट्री शीट है वो कितनी भयंकर है कि लगातार क्राइम पर क्राइम, हत्या, लूट, डकैती, तमाम तरह के अपराध इसने किए थे। और ये घर है उसका, आप देख सकते हैं कि इस तरफ से भी रास्ता है निकलने का। आप ये देखिए, कई तरफ से रास्ता निकलने का है। और जब ये रात को यहाँ पर 12 बजे करीब दबिश दी गई, इसको यहाँ से गिरफ्तार किया गया, तो इसके साथ के जो इसके गैंग के लोग थे उन्होंने चारों तरफ से पुलिस टीम को घेरा और पहले पत्थर ईंट चलाई और उसके बाद जैसे ही मौका मिला गोली चला दी और गोली सौरभ के सर में लगी। वो लड़का जिसकी 2019 में ही शादी हुई थी, नोएडा पुलिस का जवान था, पत्नी के साथ नोएडा में ही रहता था और बीकॉम काफ़ी होनहार लड़का था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, शामली का रहने वाला था, देवगांव का। उसका मर्डर हो गया, आप देख सकते हैं। और ये बिल्डिंग मतलब जो है काफ़ी भव्य है, आलीशान है। हालांकि ऊपर तिरंगा भी लगा हुआ है, लेकिन तिरंगा सिर्फ लगा है। तिरंगे का जो सम्मान है और तिरंगे की जो भावना है वो यहाँ नहीं दिखाई दी। यहाँ पर किस तरह से भारतीय संस्थाओं के ऊपर, पुलिस भी एक संस्था है, उसके ऊपर जिस तरह से घेर कर गोलाबारी की गई, आप कह सकते हैं कि आतंकी घटना भी इसको आप कह सकते हैं कि किस तरह से अगर आप किसी अपराधी को पकड़ कर ले जा रहे हैं और उसको घेर कर मारा जाता है। इस तरह की घटनाएं आपने कश्मीर में सुनी होगी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में भी ये घटना आपको देखने को मिलेगी। तो ये घर था और रात के 12 बजे थे। जैसे ही इस पर आरोप था कि इसने एक गाड़ी से म्यूजिक सिस्टम चुराया था और जैसे ही पुलिस यहाँ से लेकर निकली, कुछ कदम आइए मैं आपको लेकर भी चलता हूँ। अभी भी वहाँ पर खून के निशान आपको दिखाई देंगे। कितना बड़ा ये हत्याकांड था, इस समय भी वहाँ पर जो है खून के निशान अभी भी है। लगातार ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा है और ट्रैफिक गुजरने के बाद भी खून के निशान यहाँ पर हैं। आप ये आपको मैं लेकर चलता हूँ। ये आप बिल्डिंग अगर 3D डायमेंशन से आपको देखें तो तिरंगा आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अभी घर में कोई नहीं है, पीएससी के जवान यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन सब लोग फरार हैं। हालांकि उसको बताया जा रहा है कि सुबह उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, कादिर को। लेकिन कादिर गिरफ्तार हो गया, लेकिन सौरभ इस समय नहीं है। उसकी माँ, उसका परिवार, उसकी पत्नी लगातार यही पूछ रहे हैं कि हमारे सौरभ की गलती क्या थी, उसे क्यों मार डाला। वो तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था। इस घर में जो लोग थे उनसे भी हमने जानने की कोशिश की थी कि आखिर कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि चारों तरफ से फायरिंग हुई थी। पहले पत्थरबाजी, कई लोग इधर छुपे थे, कुछ लोग इधर थे और जैसे ही गाड़ी यहाँ पर आई तो चारों तरफ से फायरिंग हुई और ये स्पॉट है। आप जो है यहाँ पर खून कितना बिखरा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये जो अभी भी सड़क लाल है और इस घटना को कितनी निर्दयता के साथ अंजाम दिया गया। खून पूरी सड़क पर, यहाँ से लेकर अगर आप देखें तो ब्लड निशान आपको वहाँ तक देखिए, लगातार कम से कम 10-15 मीटर दूर तक आपको खून के निशान आपको दिखाई देंगे। ये यहाँ तक खून ही खून सड़क पर बह रहा है। तो जब यहाँ से बॉडी सौरभ की गई होगी तो उसमें क्या बचा होगा ये आप महसूस कर सकते हैं। यानी उसके जो प्राण थे वो यही चले गए थे। बाद में अस्पताल, यशोदा अस्पताल में भी ले जाया गया, लेकिन तब तक सौरभ को नहीं बचाया गया। और क्योंकि उसको बहुत ही नज़दीक से गोली मारी गई थी, घातक हथियारों से उस पर हमला किया गया था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अब इस तरह के बदमाश अगर हैं तो उनका अंजाम क्या होगा। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको और उनके सख्त प्रशासन के काम को जानता है। और अब बताया जा रहा है, देखिए ये भी खून के निशान है, ये देखिए ये भी खून के निशान, यानी दूर तक आप, ये टायरों के निशान है शायद, जो गाड़ी जिस गाड़ी में इनको लेकर गए होंगे तो वो निशान लगातार है। और अभी भी ट्रैफिक चल रहा है। आप भी देख सकते हैं कि बहुत सारी बाइक हैं जो लगातार यहाँ से गुजर रही हैं। देखिए इस तरह से जो चल रहे हैं, तो उनके साथ साथ ये स्टैंड जो है धीरे धीरे हल्के पड़ते जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बता रही हैं कि किस तरह से कितना खतरनाक। और ये बड़ा गाँव है, 12,000 के करीब तो बोटिंग बताई जाती है, 12,000 से ज़्यादा बोटिंग है। 52 के करीब मस्जिद है यहाँ पर, ये बताया 52 मस्जिद है ना।
और 52 से ज़्यादा मस्जिद हैं, 12,000 से ज़्यादा बोटिंग यहाँ पर हो जाती है। कई खतरनाक अपराधी भी इस गांव में हैं। मुस्लिम बहुल ये गांव है, मुसलमानों का यहाँ पर बहुसंख्यक है, ज़्यादातर बहुसंख्यक क्या ज़्यादातर मुसलमान हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो कादिर का घर है, आप घर से आप गाँव में जैसे ही एंटर करेंगे थोड़ा सा अंदर चलेंगे तो ये बाहर है। अब यहाँ पर ये कादिर की कोठी, घर क्या है कि कोठी है जहाँ पर ये दबंगई से अपना काम चला रहा था, अब फरार है। और 4 भाई ये बताए जा रहे हैं, चारों के चारों अभी फरार हैं। हालांकि कादिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। घर के सामने हुआ तो फिर कैसे पता लगा आपको? कैसे हमें पता ना चला, हम तो जो है ना निकले भी जब पुलिस वालों ने जगाया आके हमें तो। अच्छा, हाँ, उन्होंने किवाड़ पीटे जब उठे हम तो। किस टाइम की बात होगी ये है 2 बजे की बात। अच्छा, मर्डर के बाद? हाँ। अच्छा, हमें इस बारे में कोई पता ना, पर लड़ाई का तो पता ही ना चला। मैं तो, मेरे दर्द हो रहा है, मैं तो दवा खा के लेट गई थी, तो इस बारे में पता ना है मुझे तो। और बच्चे अंदर सो रहे, हम बाहर सो रहे, पंखे वैसे चल रहे, कूलर पंखे वैसे चल रहे, तो पता ना चला कि क्या हो रहा क्या ना हो रहा। और फिर यहाँ से ही तो पास लगे, हम तो अंदर वैसे रहे हुए हैं, तो हमारा तो ना हमें आवाज ना आई। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे? हाँ, बच्चे 2 लड़के हैं, 5 सबसे बड़े आप ही हैं, मतलब परिवार में आप ही हैं? हाँ। अच्छा, आपके घर है, मतलब मकान मालिक आप ही हैं? हाँ, मकान मालिक है। तो सब अंदर ही थे उस समय, लेकिन सो गए थे? सो गए है। मार्केट चल रहा था तब तक या बंद? हाँ, पूरा मार्केट बंद था। अच्छा, मार्केट में कोई था ही ना। अच्छा, जब रात 12 बजे की 2 बजे की बात है तो कौन है मार्केट में? कोई भी ना था। नहीं, जनरली 12 बजे तक जागते रहते हो, खाने पीने जैसे दुकान ये है। दुकान ये तो सवेरे हो जाएंगे तो 8 बजे तो बंद हो जावे, 8-7 बजे तक बंद हो जाएंगे तो यहाँ न रहता। क्यों? आगे तक तो खुली रहे, वो वाली आगे की खुली रहे, पर ये तो दुकानें बंद हो जाती हैं। अच्छा, मार्केट में खुली रहती हो कि ये बंद हो जावे, तो इस मारे नहीं देख सुनने में आया कि बहुत सारी फायरिंग हुई दोनों तरफ से, जैसे आते ही तो कुछ लोग इधर कोई नहीं हुई है यहाँ, तो हमने देखा ही ना है कि कहाँ हुई है। आगे हुई हो तो कोई पता ना, पर यहाँ की ना है पता। यही हुआ ना मर्डर? तो यही हुआ ना यहाँ पर मर्डर यहाँ हुआ है, फायरिंग हो की पता नहीं चली है कितनी हुई है कितनी ना हुई है। हमें तो पुलिस वालों ने जगाया आकर 2 बजे। सुनने में आया कि बहुत सारे लोग छुपे हुए थे दोनों तरफ। पता ना भैया, हमें कोई पता नहीं है। बेकार कहने लगा, हम झूठी गवाही देने लगा, फायदा क्या है झूठी गवाहियों से? पता नहीं चल रहा है ना। आप भी थे उस समय? कैसे आपकी अम्मी है? तो सो चुके थे उस समय तक सब लोग? उस टाइम तो सो चुके थे। कब पता चला फिर आपको? तो तब पता लगा जब पुलिस वाले आए थे, आगे उन्होंने यहाँ उठाया था। पूछताछ की होगी आपसे? पूछताछ के लिए उन्होंने जगाया, वो ही अंदर तक आए हैं, अन्य हमें पता ही ना था जो बात है। ये बहुत खतरनाक है लड़का, जैसे पड़ोस में आपका तो खतरनाक है, इसमें कई केस है। देखो केस तो चाहे उस पे कितने हो, पर हम इसके बारे में भी ना जानते। बेकार कहने लगे क्यों, ज्यादातर ये यहाँ रहता ना है, बाहर रहा है। अच्छा, तो हमें नू भी पता ना है इस लड़के की। अच्छा, गांव में नहीं रहता है? ये गांव में ना रहता। हाँ, 24 केस बताया, 24 साल की उम्र, 24 ही केस है। पता नहीं भाई, देखो 24 साल का है या 25 साल का, हमें कोई पता नहीं कितने साल का है वो बेचारा, कितने साल का ना है। क्यों आना जाना ना, हम तो भैया अंदर रहते हैं, हमें कोई पता ना रहती है बाहर की। 24 केस होना कोई मामूली बात तो है नहीं। ऐसा है कि कुछ बातें सच्ची हैं, कुछ झूठी हैं, कुछ बना रहे हैं। तो ये तो भैया देखो बनाने वालों की बात है, जैसी भी बातें हैं। मतलब आपको लगता है नहीं है कि वो कोई खतरनाक है? देखो हमें क्या पता है इस बारे में, नहीं तो कह रही हूँ। अब हमसे पूछ रहे हो, हम बता रहे हैं, तुम कहीं और पूछोगे वो कुछ और बात बताएंगे, फिर कहीं और पूछोगे तो वो कुछ और बात बताएंगे। पड़ोस में तो आपके तो बिल्कुल बीच में ना है, आपके घर के सामने भी हुआ। बेकार है जो तुम कह रहे हो, हमारे पड़ोस में बेशक है, पर हमें इस मामले में पता नहीं है। आदमी तो खतरनाक है जिसपे 24 मामले दर्ज है, पुलिस वाले की हत्या कर दी, वो आरोप है। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, घर के पास रहते हैं। इनका ये कहना कि हम उस वक्त सोए हुए थे, हमको पता नहीं था कि किस वक्त ये वारदात हुई, लेकिन एक घर के सामने दुकान भी है, ये घर था इनका सामने वाला, लेकिन बिल्कुल पल्ला झाड़ रहे हैं। इनका कहना है कि हमको पता नहीं। और मारने वाले को भी बेचारा बता रहा है, उसका कहना है कि वो यहाँ पर रहता ही नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस व्यक्ति पर 24 केस रहे हो वो बेचारा कैसे हो सकता है? आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।